Good morning, dear students. Physics Standard 11 Science चैप्टर नंबर 2। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। टोटल 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज टू चेंज अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मास, लेंथ, टाइम, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एमकेएस में, सीजीएस में से कन्वर्ट किया। टुडे वी हैव डिस्कस सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सेकंड एप्लीकेशन है टू वेरीफाई एनी फॉर्मूला। फिजिक्स के अंदर कोई भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट, तो वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। For example, first is F is equal to mv square by r. Here given F is equal to force, m is equal to mass, r is equal to radius and v is equal to velocity. ये सब आपको मेंशन किया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ऐसा है कि F equals to mv square by r. These equations are dimensionally correct? Yes or no? तो कैसे फाइंड करोगे? तो एलसीएम लिस्ट लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड में F है एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ये जो हमने बॉक्स बनाया है ये उसका सिंबल है। डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू, वी नो दैट फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 एंड T-2, M1 L1 T-2। डायमेंशनल फॉर्मूलाज जितने भी है 20 या 22 वो सब 2 या 3 टाइम्स लिख के लर्न करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आगे समझ में आएगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2। नाउ RHS राइट हैंड साइड में मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर। व्हाट इज M? मास का यूनिट kg, तो M1। V फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल m0 L1 T-1 होल स्क्वायर। व्हाट इज आर? रेडियस इन मीटर, दैट मीन्स L1। तो m1 पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा 200, 2 1s are 2 एंड -1 into 2 -2 डिवाइडेड बाय L1। सो हियर कैलकुलेशन m1 plus 0 1, 2 minus 1, L/2 है ना पावर, तो L/2 minus L/1, तो 2 minus 1 1 and T-2। So LHS is equal to RHS, 1 1 minus 2 and here 1 1 minus 2 also. So LHS is equal to RHS. That means this equation F equal to mv square by r formula is dimensionally correct. Is dimensionally correct. वैसे कोई भी फॉर्मूलाज है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि भाई डायमेंशनली करेक्ट है, यस और नो। सेकंड एप्लीकेशन, अरे सेकंड इक्वेशन इज D इक्वल्स टू V0t प्लस 1/2 AT होल स्क्वायर, वेयर D फॉर डिस्टेंस, V0 इनिशियल वेलोसिटी, T फॉर टाइम, A फॉर एक्सेलरेशन। तो पहले हम ये दोनों में डिफरेंट क्या है, तो इसमें एक ही स्टेप है, यहां पर प्लस में 2 स्टेप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंपेयरली D इज इक्वल टू V0t एंड कंपेयर ऑफ D विथ रिस्पेक्ट विथ 1/2 AT स्क्वायर। दोनों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा और दोनों में LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करो। तो फर्स्ट इज D इक्वल टू V0t, तो लेफ्ट हैंड साइड में D फॉर डिस्टेंस, दैट मीन्स L1, इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ V0, डायमेंशन ऑफ T, V0 इज इनिशियल वेलोसिटी, सो m0 L1 L1 T-1 एंड T फॉर टाइम ओनली T1। तो आंसर आएगा m0 L1 T+1 -1, वो कैंसिल हो जाएगा तो T0।
तो फर्स्ट इक्वेशन में LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS। बट सेकंड इक्वेशन के अंदर भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो सेकंड में D इज इक्वल टू 1/2 80 होल स्क्वायर, 1/2 80 होल स्क्वायर। वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ D M0 L1 T0, राइट हैंड साइड 80 होल स्क्वायर है, दैट मीन्स A स्क्वायर T स्क्वायर, 1/2 वो तो वैल्यू है, तो डायमेंशन ऑफ A स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर। A फॉर एक्सेलरेशन, तो M0 L1 T माइनस 2 होल स्क्वायर टाइम T रेज टू 1 होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, माइनस 2 2 जा माइनस 4 एंड 2 1 जा 2, तो M0 L2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। तो इन दिस केस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एंड LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। भले फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर हो रहा है डायमेंशनली करेक्ट, बट सेकेंड इक्वेशन वो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स फॉर्मूला गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। यानी ये जो फॉर्मूला है वो फिजिक्स के अंदर डायमेंशनली वैलिड नहीं है। F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, उसमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हुआ, तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड, बट दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ये सेकंड एप्लीकेशन डायमेंशनल फॉर्मूला की टू वेरीफाई एनी फॉर्मूलाज। थर्ड एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। उससे पहले ये आपको होमवर्क करना है सेकंड एप्लीकेशन पर से। चेक द इक्वेशन P इज इक्वल टू mgh, P फॉर पावर, M फॉर मास, G फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन dimensionally both are same, M0 L1 T minus 2 and H for height, height यानी मीटर L1। तो ये आप होमवर्क में कंपेयर करना कि डायमेंशनली करेक्ट है और इनकरेक्ट है। एंड थर्ड एप्लीकेशन इट इज यूज्ड इन द डायमेंशनल एनालिसिस। थर्ड एप्लीकेशन इज डायमेंशनली एनालिसिस। थर्ड एप्लीकेशन में क्या है, अभी कोई भी इक्वेशन या कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम, G फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड T फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, इट्स डिपेंड्स ऑन लेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो 4 इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो टाइम पीरियड T डायरेक्टली प्रपोज डिपेंड्स ऑन M L G थीटा। प्रपोजनलिटी साइन हटाओ तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा K, फिर सबके ऊपर हमने पावर एज्यूम कर लिया A B C D। आप बोलो कि मुझे सर अल्फा बीटा गामा, तो भी आप चूज कर सकते हो, वॉट एवर। यहाँ पे हमने पावर एज्यूम किया A B C D। व्हाट इज ए मास, L लेंथ ऑफ पेंडुलम, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबके डायमेंशंस लिखो, T फॉर टाइम पीरियड, तो M0 L0 T1, K एज इट इज, M फॉर मास तो M1 ओनली, अनदर 2 स्टेप 0 रेस टू A, लेंथ में ओनली फॉर L1 रेस टू B, G M0 L1 T minus 2 रेस टू C एंड थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट होगा रेडियन या डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आगे 5th 6th में आता था कि सपोज वॉच में ऐसे 3 बजे है, घड़ी के अंदर अगर 3 बजे है तो एंगल कितना होगा 90। हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री या π/2 रेडियन।
π/2 रेडियन, बट रेडियन है तो उसका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनता है, यानी 0 0 0 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0। लेफ्ट साइड में एज इट इज m0 l0 t1। जितने भी मास के स्टेप है वो सबको कंबाइन करो तो m a इंटू 1 a, b इंटू 0 0 तो प्लस 0, c इंटू 0 0 तो प्लस 0, d इंटू 0 0 तो m रेस टू पावर कितना आएगा ओनली फॉर a। अब जितने भी l के स्टेप है उसको कंबाइन करो, a इंटू 0 0, b इंटू 1 b तो l रेस टू b, c इंटू 1 प्लस c एंड हियर 0 तो l रेस टू पावर क्या आएगा b प्लस c। t के पावर का एडिशन करो तो a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, हियर माइनस 2c एंड हियर d इंटू 0 0। अब पावर कंपेयर करो, m का पावर m के साथ कंपेयर करो, l का l के साथ, t का t के साथ। तो a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप इज b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड t का t के साथ कंपेयर करो, माइनस 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 1, माइनस 2c इज इक्वल टू प्लस 1, c इज इक्वल टू माइनस 1/2, c इज इक्वल टू माइनस 1/2। c की वैल्यू यहां पे पुट करो तो b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस c, बट c इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी प्लस 1/2। a 0, b प्लस 1/2, c माइनस 1/2 एंड d इज इक्वल टू 0। हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया था a b c d, वो चारों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, a 0, b रेज टू प्लस हाफ, c इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड d इक्वल टू 0। चारों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो इक्वेशन क्या होगा, t इज इक्वल टू k, m रेज टू 0, l रेज टू प्लस 1/2, g रेज टू माइनस 1/2 एंड थीटा इक्वल थीटा इंटू 0। जिसका पावर 0 है वो 1 हो जाएगा, l रेज टू प्लस 1/2, g रेज टू माइनस 1/2 तो उसको नीचे लिखो तो g रेज टू प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी रूट ऑफ l बाई जी। नाउ टेकिंग k इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इक्वेशन हमने प्रूव किया टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम वो हम 14 चैप्टर में भी पढ़ेंगे। 14 चैप्टर इज ऑसिलेशन पार्ट 2 11 साइंस, उसमें भी ये इक्वेशन हम प्रूव करेंगे। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी, L इज इक्वल टू टाइम पीरियड एंड G फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो पेंडुलम वाली वॉच भी आती है ये उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। तो ये टोटल 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। वन इज टू चेंज अ फिजिकल क्वांटिटी, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, रिलेशन बिटवीन MKS एंड CGS यूनिट्स। सेकेंड एप्लीकेशन इज टू वेरीफाई एनी फॉर्मूलाज। कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है यस और नो तो हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। थर्ड इज इट इज यूज इन द डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो मेथड हमने देखा इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।